आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मारुति की पाठशाला में। दोस्तों, अभी जो एसएससी सीजीएल में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, जो कि कल 31 जुलाई को जंतर मंतर पे बच्चे अपनी मांग रख रहे थे, और एसएससी सीजीएल के तहत उन्होंने जो अपनी मांगें रखी, जो कि काफ़ी जायज़ भी है, जिसके तहत काफ़ी दिक्कतें बच्चों को उठानी पड़ी है। क्योंकि पहले भी जो ये पेपर हुए हैं, कहीं ना कहीं पारदर्शिता के कारण, कहीं ना कहीं व्यवस्था के कारण, कहीं ना कहीं केंद्रों पे अव्यवस्था होना, और जो काफ़ी सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, तो इसमें जो नहीं हो पाया है, जिसके तहत बच्चे अपना क्वेश्चन उठा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि हमारा जो भविष्य है उसको सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे, हर टेस्ट, हर किसी न किसी परीक्षा केंद्र पे कुछ न कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन आती है जो कि संबंधित है पेपर लीक से, संबंधित है लचर व्यवस्था केंद्र के अंदर, संबंधित है यातायात की प्रॉपर सुविधाएं न हो पाना, संबंधित है कि व्यवस्थित जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो भरपूर और प्रॉपर मात्रा में नहीं होना। तो ये जो चल रहा था, इसके तहत कल आंदोलन बच्चों ने किया और काफ़ी समय से ये आंदोलन भी चल रहा था। लेकिन कल जो धरना प्रदर्शन के दौरान जो बच्चे थे, और उसमें काफ़ी शिक्षक लोग भी थे जो इस चीज़ की तैयारी कराते हैं, काफ़ी ऐसे सेंटर में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके शिक्षक भी साथ में शामिल थे, और उनकी यही मांग थी कि ये सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो, व्यवस्थाओं को एक बार चेक किया जाए। जब भी किसी परीक्षा केंद्र में आप देते हैं तो उस परीक्षा केंद्र का ऑडिट किया जाए। क्योंकि जिस कंपनी को इसका टेंडर दिया गया है एसएससी सीजीएल के लिए, वो कंपनी का जो रवैया है या जिस तरीके की उसकी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही लचर है, जिसके कारण बच्चों को काफ़ी परेशानियां हुई है। और यही नहीं, जो कि इसके अंतर्गत जब भी पेपर एग्जाम देते हैं और ये मेहनत करने वाले बच्चे कहीं ना कहीं रह जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने पूरी साल मेहनत की है उनको उनका फी 100% नहीं मिल पाता है। पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका था, अब दोबारा से होगा, या कोर्ट में मामला चल गया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट द्वारा बनाने की है, बच्चों का काम सिर्फ अपनी तैयारी करना है। और जो बच्चा पूरे साल अपना तैयारी और अपना पैसा लगा के मेहनत करके जो पेपर दिया है उस पर क्या गुजरेगी। ऐसे लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे हैं जिनकी मांग यही है कि इस व्यवस्था के अंदर प्रॉपर पारदर्शिता होनी चाहिए। व्यवस्था के अंदर जो केंद्र हैं जहाँ पे आपने पेपर के लिए दिए गए हैं, उन केंद्रों का निरीक्षण किया जाए पेपर से पहले, और वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ की जाए। वहाँ पे यातायात के साधन होने चाहिए, और जो प्रशिक्षित जो कर्मचारी हैं उनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्योंकि देखो क्या हो जाता है कि काफ़ी समय पेपर होने के बावजूद भी कई बार रिजल्ट घोषित नहीं करते हैं या नहीं हो पाता है, तो उस चीज़ के लिए भी बच्चों ने मांग उठाई थी कि टाइमली हम लोगों को हमारे एग्ज़ाम के बाद हमें नियुक्ति दी जाए, और नियुक्ति देने के साथ साथ रिजल्ट जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए। तो ये सारी चीज़ें मांग रखी थी, लेकिन वहाँ पे कुछ और हुआ। जो व्यवस्थाएं वहाँ पे बैठ के जो प्रदर्शन कर रहे थे बच्चे, उन पे लाठीचार्ज हुई बर्बरतापूर्ण। वहाँ पे जो प्रशासन है उन्होंने एक्शन लिया। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे जो भी बच्चों की मांग थी उसको सुनी जानी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें संबंधित है एसएससी सीजीएल। एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके तहत काफ़ी बच्चे अपना इनरोल करते हैं और काफ़ी इसमें एंट्रेंस में एग्ज़ाम देने के बाद सिलेक्शन पाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत सी इन खामियों के साथ गुजरना पड़ रहा है, जिसके तहत उन्होंने अपना को रखा और उनकी मांगें सुनने के बजाय उन पे लाठीचार्ज हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा अन्यायपूर्ण है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और प्रशासन को अगर, सरकार को अगर इस तरीके का अगर व्यवस्थाएं रखनी है सेंटरों पे, तो उनको पहले उस तरीके का पूर्ण ऑडिट कराने के बाद ही सेंटर को प्रॉपर तरीके से अलाउड करना चाहिए। तो इस तरीके से है, जो कंपनी अभी जिसको गवर्नमेंट ने टेंडर दिया है
उसके बिहार पे भी काफ़ी बच्चे आक्रोशित हैं कि कंपनी अपना लचर व्यवस्था के कारण नहीं कर पा रही है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो ये बहुत सी समस्याएं हैं। देखते हैं सरकार तक पहुंचने के बाद सरकार क्या कदम उठाती है। सरकार को इस पे बहुत जल्दी से जल्दी और अच्छा कदम उठाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो हैं, आने वाले जो जनरेशन है, हमारा देश का जो भविष्य है, वो सभी सुदृढ़ रहे और सभी की बातें सुनी जाए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि बच्चा ही आगे देश का भविष्य होता है। तो उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उनकी सारी बातों को लेना चाहिए और पूरी तरीके से जायजा होना चाहिए कि जो बिंदुवार जो तरीके से उन्होंने मांग रखी है, उस मांग की प्रॉपर तरीके से जांच हो, पड़ताल हो और उन पे काम किया जाए। यही हम लोगों का माध्यम है इस वीडियो के तहत सरकार द्वारा कि कृपया आप इस चीज़ को सुलझाएं और बच्चों के जितने भी उनके जो भी प्रॉब्लम है उसको आप देखें और उस पर एक्शन लें ताकि बच्चे का भविष्य आगे आने वाले समय में इस तरीके से स्पॉइलेज ना हो। और जो मेहनती बच्चे हैं जिन्होंने सालों साल मेहनत करके इस कमीशन के लिए अपने को ग्राउंड लेवल पे लगाया है, उनकी मेहनत ऐसी बेकार न जाए, इस तरीके से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो देखते हैं आगे गवर्नमेंट क्या कदम उठाती है। अब उसके ऊपर रहेगा कि सरकार कैसे इसको देखती है और जितने भी बच्चे हैं सबको न्याय मिले, सबका करियर ब्राइट हो और अच्छे और भी अच्छे तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा देश का फ्यूचर और हमारा देश तरक्की करे। यही एक इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।